हे गाइस, वेलकम टू द साई डायरीज। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिस ना हो पाएँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक खोलिए, आज की डेट डालिए और लिखिए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी 2014। सबसे पहले एनालिसिस देख लेते हैं कि आखिर कितना वेटेज रहा इस पोर्शन का 2014 के पेपर में। 2014 में 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क का 2 क्वेश्चन आए थे और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। उस टाइम पे नेट और एमएसक्यू नहीं रहते थे। टोटल वेटेज देखा जाए 7 क्वेश्चन आए थे, अराउंड 16% वेटेज रखते हैं। जो मार्क्स वाइज देखा जाए तो 15% मार्क्स आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से था 2014 के पेपर में। जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पोल टू द ग्रेट सर्कल पाई इन द गिवन स्टीरियोग्राफिक। यहाँ पे एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में पाई बैड है और जो कि 60 डिग्री पर है पेरिफेरी से। इसका हमको प्रोजेक्शन बताना है, इसका पोल कहाँ पर होगा। जैसा कि 2016 का जो वीडियो डिस्कस किया था, 2015 के वीडियो में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कैसे पोल निकालते हैं। उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अगर कोई भी यहाँ पे आपको एक बैड दिख रहा है, उसका अगर हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, जैसे यहाँ पे येलो कलर के स्टार से शो किया है, तो जब वो परपेंडिकुलर लाइन लोअर हेमिस्फीयर को जहाँ पर कट करेगी, उसको अगर हम ग्रीन पॉइंट से यहाँ पे शो किया है, जो कि उसका स्पेरिकल प्रोजेक्शन कहलाता है, जो नॉर्मल है प्लेन का, उसका उस पॉइंट को, स्पेरिकल प्रोजेक्शन को जब जीनस से मिलाते हैं तो जो हम लोग को इक्वेटोरियल प्लेन पे जो पॉइंट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल ऑफ द प्लेन, यही हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है। और हम लोग जैसे जानते हैं, जैसे जैसे आपका बैड जेंटलर होता जाता है तो पोल आपका टुवर्ड्स द सेंटर आता है, और जैसे जैसे बैड आपका स्टीपर होता जाएगा पोल आपका पेरिफेरी की ओर भागने लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पोल बताना है। जैसे रेड कलर से मैंने शो किया है, जो बैड है सेंटर से उसका डिस्टेंस 30 डिग्री है, और जो QO है जिसको ब्लू लाइन से शो किया वो 60 डिग्री पर है। तो टोटल ये 90 हो जाएगा। तो इस प्लेन पाई का जो पोल होगा वो होगा Q। तो आंसर इसका हो जाएगा B। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज़ अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। हम लोग जानते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जिसमें सिग्मा 2 वर्टिकल होता है एंडरसन थ्योरी के हिसाब से, और जो राइट लेटरल या फिर लेफ्ट लेटरल ये रहता है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज़ अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, जिसमें हम लोग को स्ट्राइक दिया है एक इंक्लाइन बेड का नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट। डिप डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल का लगाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2016 में भी सेम क्वेश्चन आया था। राइट हैंड रूल में हम लोग जानते हैं कि राइट हैंड को अगर आप डिपिंग बेड पे रखेंगे तो थंब आपका डायरेक्शन में शो करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्राइक है, और आपकी उंगलियां रहेंगी बेड पे डिपिंग डायरेक्शन में। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट में 90 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 105। मतलब क्या हुआ, साउथ का 75 डिग्री ईस्ट की ओर। एम आई राइट? तो साउथ का 75 डिग्री ईस्ट की ओर, इसका आंसर हो जाएगा 14 का C। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, पैरेलल फोल्ड इज़ वन इन विच। एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए, इसको एलिमिनेट करते जाइए जो ऑप्शंस नहीं है। नीचे से शुरू करते हैं। द डिप आइसोगोन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो होता ही नहीं है भाई, डिप आइसोगोन पैरेलल होते हैं आपके सिमिलर फोल्ड में। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं रैमज़ेस क्लासिफिकेशन जो है फोल्ड का, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये 2015 और 16 के कुछ क्वेश्चन से उसमें भी डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एक आया था। तो ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा भाई इसका आंसर। सी ऑप्शन क्या बोलता है, द आउटर एंड इनर आर्क हैव सेम कर्वेचर। ये भी नहीं हो सकता है, सेम कर्वेचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सेम कर्वेचर? सेम कर्वेचर होता है क्लास 2 में, सिमिलर फोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द थिकनेस इज सेम पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन ऑफ द फोल्ड। ये नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है जो क्लास 1B फोल्ड है जिसका यहाँ पे चर्चा हो रहा है पैरेलल फोल्ड का, उसमें जो थिकनेस है एक्सियल प्लेन के पैरेलल अगर आप देखेंगे इस फिगर में तो वो है नहीं, इक्वल नहीं है। कौन सा ऑप्शन बता? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, जो कि बोल रहा है ऑर्थोगोनल थिकनेस इज सेम ऑल अराउंड द फोल्ड। बिल्कुल सही है ऑप्शन। हम लोग जानते हैं पैरेलल फोल्ड का जो डेफिनेशन ही होता है वो बोलता है पैरेलल फोल्ड इज अ फोल्ड इन विच ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑफ लेयर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन कर्व दिया गया है, 4 रॉक्स के लिए बताया गया, और पूछा गया किस रॉक का ब्रिटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे, जो MP बिलिंग्स वगैरह में हम लोग पढ़ते आए हैं, बिल्कुल बेसिक्स जो 12th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। हम लोग का जिस पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लग रहा है
एक छोटा सा स्ट्रेन करने के लिए और फिर फ्रैक्चर हो जा रहा है, उसको हम लोग बोले हैं ब्रिटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसका आंसर तो होगा पी। लेकिन इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसा कि ए डायग्राम में शो किया गया, अगर स्ट्रेस को कंटिन्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो रॉक सडनली फ्रैक्चर हो जाती है, इलास्टिक रेंज में ही हो जाती है फ्रैक्चर, जैसा ए में दिखाया गया है। और जो रिलीज्ड इलास्टिक एनर्जी है, जो रिलीज़ हो गया एनर्जी, वो आपकी जो स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी रिलीज़ होगी वो इलास्टिक वेव्स या फिर साउंड या हीट के रूप में हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। इस टाइप के ब्रिटल फेलियर को जिस डिफॉर्मेशन की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं वो होता है ब्रिटल डिफॉर्मेशन। और जो वैल्यू होती है जिस पर ब्रिटल फेलियर अकर करता है उसको बोलते हैं ब्रिटल स्ट्रेंथ। उस स्ट्रेस वैल्यू को बोलते हैं ब्रिटल स्ट्रेंथ। ब्रिटल स्ट्रेंथ के अलग नाम भी है, रप्चर स्ट्रेंथ या फिर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी हम लोग उसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिंबल बताना है कि सिनफॉर्म का सिंबल क्या होगा। तो हम लोग को पता है यहाँ पे कि जो आपका क्लोजर होता है, जो नोज भी जिसको बोलते हैं, जब वो और प्लंज डायरेक्शन जिसको एरो से शो करते हैं, वो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो एंटीक्लाइन होता है या फिर एंटीफॉर्म होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सिनफॉर्म होता है। तो इस हिसाब से आंसर होगा ए इसका। जो COD है वो न्यूट्रल फोल्ड्स को दर्शा रहे हैं, न्यूट्रल जो फोल्ड्स हैं उसको शो कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर होगा सिनफॉर्म के केस में ए, क्योंकि उसमें क्लोजर और प्लंज डायरेक्शन जिसको एरो से शो किया गया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिंपल सिंबल्स हैं जो हम लोग मैप बनाते टाइम पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे एक ये बताया गया है स्मॉल एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन शोइंग शेप इन हॉरिजॉन्टल सेक्शन, कैसे कैसे हम उसको मैप में यूज़ करते हैं। मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन का, 2014 का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जियोलॉजिक मैप दिया गया है और हम लोग को इसको बताना है कि इसमें सरफेस ए क्या शो कर रहा है। तो सरफेस ए है वो क्लियरली एक अनकन्फर्मिटी प्लेन है, और ज़्यादा प्रिसाइज बोले तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी प्लेन है, क्योंकि एंगुलर रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है बैट्स जो उस अनकन्फर्मिटी के ऊपर हैं और जो नीचे हैं। साथ ही साथ हम लोग को आइडेंटिफाई करना है इसकी रिलेटिव एज क्या होगी इन बैट्स की। इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ, रिलेटिव एज वाला जो क्वेश्चन है इसका हिंट मैं दे दूंगा लास्ट में क्या होता है। अगला क्वेश्चन में बोला गया आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फोल्ड एट बी। फोल्ड जो बी पर है उसमें ध्यान से देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सियल प्लेन का जो डिप डायरेक्शन है और हिंज का जो प्लंज डायरेक्शन है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये एक रिक्लाइन फोल्ड में ही होता है, तो बी होगा रिक्लाइन फोल्ड। फिर पूछा गया है कि जो मैप में वर्टिकल फॉल्ट एफ है उसका नेचर ऑफ स्लिप क्या है उस फॉल्ट के अलोंग, वर्टिकल फॉल्ट FF है जो। तो भाई यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है वो वर्टिकल फॉल्ट है, उसमें हम लोग को देखने के मिल रहा है कि ये एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें नेचर बताना है, नेचर मतलब कि कौन सा है, राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल, ये बताना है। तो इसका नेचर क्या होगा, आप किसी भी एक साइड खड़े होकर देखेंगे किस साइड का ब्लॉक आपके राइट साइड हो रहा है या लेफ्ट साइड हो रहा है, तो आप पाएंगे राइट साइड हो रहा है, तो इसका हो जाएगा डेक्स्ट्रल। अगला पूछा गया है कि डाइक क्यों फॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं हुई। अरे भाई डाइक बाद में आई है फॉल्ट के, फॉल्टिंग हुई उसके बाद डाइक आई, इसलिए फॉल्ट नहीं शो कर रहा है यहाँ पे डाइक को डिस्प्लेस कंडीशन में। अब हिंट देना है आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है उसमें देखिए जब भी डिप डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो यंगिंग बेड मिलते हैं। तो इस हिसाब से नीचे वाला जो सेट है LKH है, आप डिप की डायरेक्शन में जाएंगे साउथ वेस्ट की ओर तो L यंगेस्ट हो जाएगा। तो नीचे वाले सेट में तो ये L यंगेस्ट है, लेकिन ऊपर वाले सेट में क्या है तो ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे बाकी पेजेस पे भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।